वो इवेंट गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हुआ था, क्योंकि हसन के बल्ले से बहुत ज़्यादा छक्के देखने को नज़र आए थे। मुकाबला करेगी शेरवानी स्पोर्ट्स के साथ। टॉस जीता है यहाँ पर शेरवानी स्पोर्ट्स ने और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। देखते हैं कि ये फैसला इनके हक में कितना बेहतर साबित होता है। लेकिन बाहर जो इस मुकाबले को ऑफिशिएट करेंगे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं फील्डिंग साइड, जो कि इस वक्त मैदान में आ रही है, और देखना होगा कि किस किस्म की फील्डिंग का मुजाहरा करेंगे और किस किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। चूँकि ओपनिंग करने के लिए आए हैं असद शाह इज़ वन ऑफ देम, और अपने साथी के साथ वो इस वक्त मैदान का रुख कर रहे हैं। और असद शाह हाउस होल्ड नाम है, जाता है कि आपको इतने ओवर्स में इतने रन्स करने, ये एवरेज है, इट बिकम्स अ बिट ईजियर। मज़ीद बढ़ाया है क्योंकि KPK से ताल्लुक़ रखते हैं इरशाद अफरीदी, और किसी दूसरे शहर में आकर खेलना इतना आसान नहीं होता। सो इसलिए कैप्टन उनके पास आए उनको समझाने के लिए, उनको दाद देने के लिए। पहली गेंद DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में पहले मैच की, और स्ट्रेट अवे रन्स, और गेंद काउ कॉर्नर पे बाहर छक्का। सी कैन इरशाद में का कमबैक, लेग साइड में रन्स, फाइन लेग से बाहर, छक्के के बाद चौका। असद शाह ने गेंद को पुल किया, उस जानिब फील्डर, और शानदार कामयाबी इरशाद की। ही गॉट द बिग विकेट, और असद शाह बगैर कोई रन बनाए पहली ही गेंद पे आउट। जिन्होंने सिर्फ एक गेंद का सामना किया और पवेलियन की तरफ जाते हुए 11 पर पहला नुकसान उठाना पड़ा है मून स्पोर्ट्स को। और इस मरतबा गेंद को स्विंग कर दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की जाने, पहला छक्का उमर बाजवा का, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच किया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पे कामयाबी मिली है यहाँ पर शेरवानी स्पोर्ट्स को, और जबीउल्लाह हैं जिन्होंने उसामा को आउट किया। 15 पे 2 मोनी स्पोर्ट्स नए बैटर हैं, तो मैं समझता हूँ कि जबीउल्लाह शुड बी ओवर द मून राइट नाउ। फ्रंट फुट पे गए, गेंद को जोरदार अंदाज में खेलने के लिए बीट हुए के फैसले को, जहाँ तक ताल्लुक है बॉलर्स का, और ख़ास तौर पर जबीउल्लाह ने महज 2 रन दिए हैं। और इस मरतबा बाजवा ने इस गेंद को निकाल दिया लेग साइड में, और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। और इस मरतबा कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलात का हल निकाला, एक ऐसी गेंद मिली जिसे पुल करने में कामयाब हुए राउंड द कॉर्नर, और गेंद फाइन लेग से बाहर, एक वेलकम बाउंड्री उबैद के लिए। प्रेशर बना था उबैद पर, ये आप देखिए, ख़राब गेंद थी, इसका बखूबी फ़ायदा उठाया और फाइन लेग पर ये बाउंड्री हासिल की। और इस मरतबा बड़ी खूबसूरत गेंद, आउट करने में कामयाब हुए इरशाद, चौका खाने के बाद शानदार कमबैक। ये आप देखिए रिप्ले, अंधाधुंध बल्ला घुमाया था यहाँ पर, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात ना हो सकी। विकेटों से ज़रूर मुलाकात हुई है गेंद की, और विकेट कीपर की जानिब से। इस मरतबा ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, बॉलर खुद ओह मिस जज कर गए, गेंद गिरी घास पर, और इस दौरान 2 रन्स भी बन गए। तो एक और विकेट जो मिल सकती थी वो ना हासिल कर सके इरशाद। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 30 पे 3। इस दौरान लो फुल टॉस उठा के मारा, और गेंद को एक बार फिर पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। पहली गेंद पे पहला वार किया और 6 रन हासिल किए। बिल्कुल जी, शफी आगा बड़े क्लास का शॉट, और आते ही अपने सीनियर होने का यहाँ पर बिल्कुल शफी आगा, कमाल का शॉट, मगर रन आएंगे 6 इनटू द फेंस। कमाल की बल्लेबाजी बाय शफी आगा, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, और टीम मोनी स्पोर्ट्स के डगआउट में अफरा तफरी मचा दी। जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले 2 बार बीट कराने में कामयाब जरूर हुए थे मोहसिन, लेकिन इस बार बहुत आगे गेंद कर बैठे, जिसका भरपूर फायदा उठाया शफी आगा ने। गेंद ने काफी वक्त हवा में तय किया, और फिर उसके बाद फील्डर से चंद इंचेस दूर और बाउंड्री के बाहर जा गिरी। ओ शॉट, इस बार
सरमत के महफूज हाथों में और सॉफ्ट मिसल से कहा जा सकता है। कमाल का बॉल, और जिस तरह बॉल फिजा में परवाज की, फिर उसके बाद यहाँ पर कैच हुआ। यकीनन बड़ा जबरदस्त कॉम्पैक्ट इन्होंने बना रखा है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स। विकेट हासिल करने में कामयाब हुए सोहेल लेफ्टी। आजिशान, अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मुइज, और उनके साथ कैरेबियन नेम जुड़ा हुआ है। मुइज ब्रेवो के नाम से जाने जाते हैं, बल्लेबाजी के लिए आए हैं मोनी स्पोर्ट्स की जानिब से। 5 गेंदें अब भी बाकी हैं, और शॉट यहाँ पर, कैच, एक और कैच यहाँ पर। जिशान, ये क्या हो रहा है? सिर्फ आमद और जामद चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। जिस तरह बॉलिंग की जा रही है, ताबड़तोड़ हमले बॉलिंग की जानिब से हो रहे हैं। जरूर की, लेकिन एक बार फिर एक शानदार एफर्ट। इससे पहले भी हमने देखा 2 बॉलर्स 2-2 विकेट्स हासिल कर चुके थे, और अब सोहेल लेफ्टी अपनी इब्तिदाई 2 गेंदों पे 2 विकेट्स हासिल करके 35 मिनट का टाइम दिया गया है इनिंग को सम अप करने के लिए। टेप बॉल चैंपियनशिप अपने पूरे बामे उरूज के साथ आज बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन ये ग्राउंड मुंबई नूर अगर बना है तो यकीनन ये मेहनतें। अंपायर का इशारा, एक और विकेट। ज़ेशान, ये क्या हो रहा है? 7वें विकेट अपने नाम कर गए। कवर करना बड़ी बात होती है, और एक बार फिर सुहेल अपने बॉलिंग के निशान से। शफी आगा, नहीं जी, काफी लेट हुए, और अब एक प्लेयर और। यहां पर 8 विकेट के नुकसान पर रन्स की तादाद है 72, खेलने के लिए बिल्कुल तैयार 73 रन्स। और शॉट यहां पर लॉन्च किया है, एक और कैच। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, यहां पर तारीफ करता चलूंगा। शफी आगा बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हुए हैं। इतनी आसान नहीं है यहां पर बल्लेबाजी करना। डीएचए क्रिकेट क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त आप ये मैच एंजॉय कर रहे हैं, और 73 रन्स पर ये इनिंग सम अप हुई है। जी जिशान, तो 73 रन्स बनाए आज मोनी स्पोर्ट्स ने, और ये बैटिंग समरी। असद शाह जो पहली गेंद पे अपनी विकेट गंवा बैठे, उसामा अली ने एक छक्का और एक चौका जरूर लगाया, लेकिन वो भी सिर्फ 11 ही रन्स बना सके। उमर बाजवा ने 10 गेंदों का सामना करके 18 रन्स बनाए, लेकिन सबसे कामयाब तरीन बैटर है शफी आगा, जिन्होंने इनिंग्स की आखिरी गेंद का भी सामना किया। 11 गेंदों पर 28 रन्स बना के वो टॉप स्कोरर रहे, अगर मोनी स्पोर्ट्स की बैटिंग का जिक्र करें। जी हाँ, ये शेरवानी स्पोर्ट्स कराची, मोनी स्पोर्ट्स कराची, क्योंकि अब 73 रन्स को डिफेंड करेगी। जहीर कालिया पहला गेंद लिए चले, और ये पहली गेंद ये ब्लॉक होल में पड़ी, और इसे दफाई अंदाज में खेला। जहीर एक बार फिर से फुल टॉस बॉल, और बेहतरीन कैच। यहाँ पे शफी आगा ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलवाया है, बहुत ही मुश्किल कैच था। जहां ये फुल टॉस गेंद थी, और मारना चाह रहे थे मिड ऑन के ऊपर से, और गेंद और बल्ले की मुलाकात अच्छी ना हो सकी। लो फुल टॉस गेंद, और वहां पर क्लियर ना कर सके मिड ऑन को, और इंतहाई खूबसूरत कैच शफी आगा का। ठान जो राइट हैंडर बैटर हैं, वो अब आप देखते हैं किस तरह से बॉलिंग करते हैं। आसिफ पठान दराज कद के मालिक थे। ये पहली गेंद, और पीछे फील्डर मौजूद थे। एक ही बात आसानी बला, लेकिन वहां पर प्री हिट भी है, अपना बल्ला खोलें। आसिफ पठान, इस बार गेंद और बल्ले की अच्छी मुलाकात हुई, और गेंद ग्राउंड के उस पार 6 रन्स के लिए। ये पहला छक्का वलीद पठान के बल्ले से। आसिफ पठान, और इस बार मुलाकात अच्छी हुई गेंद और बल्ले की, और गेंद ग्राउंड के उस पार जा गिरी 6 रन्स के लिए। जैन लेफ्टी का ये पहला वार रस्से के उस पार। तो वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। खूबसूरत छक्का जो कि ग्राउंड से बाहर जाके गिरा, आउटसाइड द स्टंप आगे पड़ा हुआ बॉल था, जिसको सीधे बल्ले से एक बार फिर से, और इस बार पुल कर दिया इस गेंद को। स्क्वायर लेग के बाहर गेंद पहुंची स्टैंड्स में। एक और फलक शगाफ छक्का जैन लेफ्टी के बल्ले से।
और जैन लेफ्टी जब तक अयूब विकेट पर रहेंगे इसी तरह से वो बड़े शॉट जो हैं वो खेलते रहेंगे। दूसरा छक्का जैन लेफ्टी के बल्ले से। स्ट्रगल करते हुए नजर आए जैन एंड वलीद, लेकिन इस ओवर में कमाल वापसी जैन की जानिब से। 2 फलक शगाफ छक्के यहाँ पे रसीद किए। आसिफ पठान और इस बार इसे लंबा ग्राउंड खेले, ये मैदान ये खाली था और गेंद लगी चली 4 रन के लिए। जैन की जानिब से आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, ऑन साइड की जानिब खेला। फील्डर के लिए कोई यहाँ पे मौका नहीं था। एफर्ट जरूर की थी लेकिन बॉल काफी दूर था। 30 गज का दायरा है वो ओपन हो चुका है। जवाद जेडी पहली गेंद और पहली गेंद पर इस गेंद को अंपायर के सर के ऊपर से फेंक दिया 6 रन के लिए। बाजी ये देखिए फुल लेंथ बॉल था और खूबसूरत टाइमिंग। ऐसा लग रहा था कि पहले से ही जहन बनाया हुआ था जैन ने। मुश्किल लग रहा था टारगेट, लेकिन यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस बार उस्ताद नहीं वहां पर मौजूद थे, कोई और फील्डर थे लेकिन वो देखते रह गए। जीत के मजीद पास आती हुई टीम शेरवानी स्पोर्ट्स कराची। जवाद में एक बार फिर से, इस बार गेंद हवा में और हवाओं को चीरती हुई एक बार फिर स्टैंड्स में जा गिरी। एक और बार रस्से के उस पार जैन लेफ्टी का। सरमद हमीद 2 बॉल्स का जो है वो सामना किया, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 11 बॉल पर 38 रन बना रखे हैं जैन लेफ्टी ने, 7 बॉल पर 10 बना रखे हैं वलीद पठान ने। ये उस्ताद जहीर कालिया ने 1 ओवर किया, 1 विकेट लिया है। आसिफ ने यहाँ पे एक महंगा ओवर किया था, 29 रन दिए थे। जवाद जेडी भी 20 रन पर ओवर किया उन्होंने। वो इवेंट गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हुआ था, क्योंकि हसन के बल्ले से बहुत अच्छे के देखने को नज़र आए थे। मुकाबला करेगी शेरवानी स्पोर्ट्स के साथ। टॉस जीता है यहाँ पर शेरवानी स्पोर्ट्स ने और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। देखते हैं कि ये फैसला इनके हक में कितना बेहतर साबित होता है। लेकिन अंपायर्स जो इस मुकाबले को ऑफिशिएट करेंगे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। फील्डिंग साइड जो कि इस वक्त मैदान में आ रही है और देखना होगा कि किस किस्म की फील्डिंग का मुजाहरा करेंगे और किस किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। चूँकि ओपनिंग करने के लिए आए हैं असद शाह इज़ वन ऑफ देम और अपने साथी के साथ वो इस वक्त मैदान का रुख कर रहे हैं। और असद शाह हाउस होल्ड नाम है, जाता है कि आपको इतने ओवर्स में इतने रन्स करने, ये एवरेज है। इट बिकम्स अ बिट ईजियर। मज़ीद बढ़ाया है क्योंकि KPK से ताल्लुक़ रखते हैं इरशाद अफरीदी और किसी दूसरे शहर में आकर खेलना इतना आसान नहीं होता। सो इसलिए कैप्टन उनके पास आए उनको समझाने के लिए, उनको दाद देने के लिए। पहली गेंद DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में पहले मैच की और स्ट्रेट अवे रन्स और गेंद काउ कॉर्नर पे बाहर छक्का। सी कैन इरशाद में का कमबैक। लेग साइड में रन्स, फाइन लेग से बाहर, छक्के के बाद चौका। असद शाह ने गेंद को पुल किया, उस जानिब फील्डर और शानदार कामयाबी इरशाद की। ही गॉट द बिग विकेट और असद शाह बगैर कोई रन बनाए पहली ही गेंद पे आउट। जिन्होंने सिर्फ 1 गेंद का सामना किया और पवेलियन की तरफ जाते हुए 11 पर पहला नुकसान उठाना पड़ा है मोनी स्पोर्ट्स को। और इस मर्तबा गेंद को स्विंग कर दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की जाने। पहला छक्का उमर बाजवा का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच किया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पे कामयाबी मिली है यहाँ पर शेरवानी स्पोर्ट्स को। और जबीउल्लाह हैं जिन्होंने उसामा को आउट किया। 15 पे 2 मोनी स्पोर्ट्स नए बैटर हैं, तो मैं समझता हूँ कि जबीउल्लाह शुड बी ओवर द मून राइट नाउ। फ्रंट फुट पे गए, गेंद को जोरदार अंदाज में खेलने के लिए बीट हुए के फैसले को जहाँ तक ताल्लुक है बॉलर्स का, और ख़ास तौर पर जबीउल्लाह ने महज 2 रन दिए हैं। और इस मरतबा बाजवा ने इस गेंद को निकाल दिया लेग साइड में और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन।
और इस मरतबा कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलात का हल निकाला। एक ऐसी गेंद मिली जिसे पुल करने में कामयाब हुए राउंड द कॉर्नर और गेंद फाइन लेग से बाहर। एक वेलकम बाउंड्री उबैद के लिए। प्रेशर बना था उबैद पर, ये आप देखिए ख़राब गेंद थी, इसका बखूबी फ़ायदा उठाया और फाइन लेग पर ये बाउंड्री हासिल की। और इस मरतबा बड़ी खूबसूरत गेंद आउट करने में कामयाब हुए इरशाद। चौका खाने के बाद शानदार कमबैक। ये आप देखिए रिप्ले, अंधाधुंध बल्ला घुमाया था यहाँ पर, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात ना हो सकी। विकेटों से ज़रूर मुलाकात हुई है गेंद की और विकेट कीपर की जानिब से। इस मरतबा ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में बॉलर खुद ओह मिस जज कर गए। गेंद गिरी घास पर और इस दौरान 2 रन्स भी बन गए। तो एक और विकेट जो मिल सकती थी वो ना हासिल कर सके इरशाद। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 30 पे 3। इस दौरान लो फुल टॉस उठा के मारा और गेंद को एक बार फिर पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। पहली गेंद पे पहला वार किया और 6 रन हासिल किए। हाँ बिल्कुल जी, शफी आगा बड़े क्लास का शॉट और आते ही अपने सीनियर होने का यहाँ पर बिल्कुल। शफी आगा कमाल का शॉट, मगर रन आएंगे 6 इनटू द फेंस। कमाल की बल्लेबाजी बाय शफी आगा, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और टीम मोनी स्पोर्ट्स के डगआउट में अफरा तफरी मचा दी। जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले 2 बार बीट कराने में कामयाब जरूर हुए थे मोहसिन, लेकिन इस बार बहुत आगे गेंद कर बैठे जिसका भरपूर फायदा उठाया शफी आगा ने। गेंद ने काफी वक्त हवा में तय किया और फिर उसके बाद फील्डर से चंद इंचेस दूर और बाउंड्री के बाहर जा गिरी। ओ शॉट इस बार सरमत के महफूज हाथों में और सॉफ्ट डिसमिसल से कहा जा सकता है। कमाल का बॉल और जिस तरह बॉल फिजा में परवाज की, फिर उसके बाद यहां पर कैच हुआ। यकीनन बड़ा जबरदस्त कॉम्पैक्ट इन्होंने बना रखा है टीम शेरवानी स्पोर्ट्स। विकेट हासिल करने में कामयाब हुए सोहेल लेफ्टी। आजिशान अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मुइज और उनके साथ कैरेबियन नेम जुड़ा हुआ है, मुइज ब्रेवो के नाम से जाने जाते हैं। बल्लेबाजी के लिए आए हैं मोनी स्पोर्ट्स की जानिब से। 5 गेंदें अब भी बाकी हैं और शॉट यहां पर, कैच, एक और कैच यहां पर। जिशान ये क्या हो रहा है? सिर्फ आमद और जामद चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है यहां पर। जिस तरह बॉलिंग की जा रही है, ताबड़तोड़ हमले बॉलिंग की जानिब से हो रहे हैं। जरूर की, लेकिन एक बार फिर एक शानदार एफर्ट। इससे पहले भी हमने देखा 2 बॉलर्स 2-2 विकेट्स हासिल कर चुके थे और अब सोहेल लेफ्टी अपनी इब्तिदाई 2 गेंदों पे 2 विकेट्स हासिल करके 35 मिनट का टाइम दिया गया है इनिंग को सम अप करने के लिए। टेप बॉल चैंपियनशिप अपने पूरे बामे उरूज के साथ आज बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन ये ग्राउंड मुंबई नूर अगर बना है तो यकीनन ये मेहनतें। अंपायर का इशारा, एक और विकेट जिशान। ये क्या हो रहा है? 7वें विकेट अपने नाम कर गए। कवर करना बड़ी बात होती है और एक बार फिर सोहेल अपने बॉलिंग के निशान से। शफी आगा नहीं जी, काफी लेट हुए और अब एक प्लेयर और यहां पर 8 विकेट के नुकसान पर रन्स की तादाद है 72। खेलने के लिए बिल्कुल तैयार, 73 रन्स। और शॉट यहां पर लॉन्च किया है, एक और कैच। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, यहां पर तारीफ करता चलूंगा। शफी आगा बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हुए हैं। इतने आसान नहीं है यहां पर बल्लेबाजी करना। डीएचए क्रिकेट क्लब मोइन खान एकेडमी से बराह रास्त आप ये मैच एंजॉय कर रहे हैं और 73 रन्स पर ये इनिंग सम अप हुई है। जी जिशान, तो 73 रन्स बनाए आज मोनी स्पोर्ट्स ने। और ये बैटिंग समरी, असद शाह जो पहली गेंद पे अपनी विकेट गंवा बैठे, उसामा अली ने एक छक्का और एक चौका जरूर लगाया, लेकिन वो भी सिर्फ 11 ही रन्स बना सके। उमर वाजवा ने 10 गेंदों का सामना करके 18 रन्स बनाए, लेकिन सबसे कामयाब तरीन बैटर रहे शफी आगा, जिन्होंने इनिंग्स की आखिरी गेंद का भी सामना किया। 11 गेंदों पर 28 रन्स बना के वो टॉप स्कोरर रहे अगर मोनी स्पोर्ट्स की बैटिंग का जिक्र करें। जी हाँ, ये
शेरवानी स्पोर्ट्स कराची, मोनी स्पोर्ट्स कराची, क्योंकि अब 73 रन्स को डिफेंड करेगी। जहीर कालिया पहला गेंद लिए चले और ये पहली गेंद ये ब्लॉक होल में पड़ी और इसे दफाई अंदाज में खेला। पे जहीर एक बार फिर से फुल टॉस बॉल और बेहतरीन कैच। यहाँ पे शफी आगा ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलवाया है, बहुत ही मुश्किल कैच था। जहां ये फुल टॉस गेंद थी और मारना चाह रहे थे मिडॉन के ऊपर से और गेंद और बल्ले की मुलाकात अच्छी ना हो सकी। लो फुल टॉस गेंद और वहां पर क्लियर ना कर सके मिडॉन को और इंतहाई खूबसूरत कैच शफी आगा का। ठान जो राइट हैंडर बैटर हैं वो अब यहाँ देखते हैं किस तरह से बॉलिंग करते हैं। आसिफ पठान दराज कद के मालिक थे। ये पहली गेंद और पीछे फील्डर मौजूद थे। एक ही बार आसानी बला, लेकिन वहां पर प्रीहिट भी है, अपना बल्ला खोलें। आसिफ पठान इस बार गेंद और बल्ले की अच्छी मुलाकात हुई और गेंद ग्राउंड के उस पार 6 रन्स के लिए। ये पहला छक्का वलीद पठान के बल्ले से। आसिफ पठान और इस बार मुलाकात अच्छी हुई गेंद और बल्ले की और गेंद ग्राउंड के उस पार जा गिरी 6 रन्स के लिए। जैन लेफ्टी का ये पहला वार रस्से के उस पार। तो वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। खूबसूरत छक्का जो कि ग्राउंड से बाहर जाके गिरा। आउटसाइड द स्टंप आगे पड़ा हुआ बॉल था जिसको सीधे बल्ले से एक बार फिर से और इस बार पुल कर दिया इस गेंद को। स्क्वायर लेग के बाहर गेंद पहुंची स्टैंड्स में। एक और फलक शगाफ छक्का जैन लेफ्टी के बल्ले से और जैन लेफ्टी जब तक अयूब विकेट पर रहेंगे इसी तरह से वो बड़े शॉट जो हैं वो खेलते रहेंगे। दूसरा छक्का जैन लेफ्टी के बल्ले से। स्ट्रगल करते हुए नजर आए जैन एंड वलीद, लेकिन इस ओवर में कमाल वापसी जैन की जानिब से। 2 फलक शगाफ छक्के यहाँ पे रसीद किए। आसिफ पठान और इस बार इसे लंबा ग्राउंड खेले। ये मैदान ये खाली था और गेंद लगी चली 4 रन्स के लिए। जैन की जानिब से आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, ऑन साइड की जानिब खेला। फील्डर के लिए कोई यहाँ पे मौका नहीं था। एफर्ट जरूर की थी लेकिन बॉल काफी दूर था। 30 गज का दायरा है वो ओपन हो चुका है। जवाद जेडी पहली गेंद और पहली गेंद पर इस गेंद को अंपायर के सर के ऊपर से फेंक दिया 6 रन्स के लिए। बाजी ये देखिए फुल लेंथ बॉल था और खूबसूरत टाइमिंग। ऐसा लग रहा था कि पहले से ही जहन बनाया हुआ था जैन ने। मुश्किल लग रहा था टारगेट, लेकिन यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस बार उस्ताद नहीं वहां पर मौजूद थे, कोई और फील्डर थे लेकिन वो देखते रह गए। जीत के मजीद पास आती हुई टीम शेरवानी स्पोर्ट्स कराची। जवाद में एक बार फिर से इस बार गेंद हवा में और हवाओं को चीरती हुई एक बार फिर स्टैंड्स में जा गिरी। एक और बार रस्से के उस पार जैन लेफ्टी का। सरमद हमीद 2 बॉल्स का जो है वो सामना किया बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 11 बॉल पर 38 रन बना रखे हैं। जैन लेफ्टी ने 7 बॉल पर 10 बना रखे हैं। वलीद पठान ने ये उस्ताद जहीर कालिया ने 1 ओवर किया, 1 विकेट लिया है। आसिफ ने यहाँ पे एक महंगा ओवर किया था, 29 रन दिए थे। जवाद जेडी भी 20 रन पर ओवर किया उन्होंने।